सो वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट, होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। आज जो हमारा टॉपिक है वो है लोकसभा स्पीकर को कैसे हटाया जाता है और किन किन तरीके से लोकसभा स्पीकर का पद खाली हो सकता है, तो उसको आज हम लोग देखेंगे। देखिए, लोकसभा स्पीकर का जो पोस्ट है उसको उसकी समाप्ति का अगर हम लोग बात करें तो आर्टिकल 94 कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 94 में इसकी चर्चा की गई है कि लोकसभा स्पीकर का पद किस प्रकार से रिक्त हो सकता है। 3 तरीका होता है लोकसभा स्पीकर का पद रिक्त होने का, 3 तरीका। और जहां भी एक से अधिक तरीका होता है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के लिए। तो आपको ये पता होना चाहिए कि तीनों तरीका क्या क्या होता है, किस 3 तरीके से लोकसभा स्पीकर का पद समाप्त हो सकता है। तो 3 तरीका कौन कौन सा है, एक एक करके हम लोग समझते हैं। पहला तरीका जो है वो क्या है। जैसे कि आपको पता है कि लोकसभा स्पीकर होते कौन है। लोकसभा स्पीकर जो होते हैं वो लोकसभा के मेंबर ही होते हैं। क्या आपको पता है ये बात कि लोकसभा के मेंबर अगर वो नहीं है तो क्या वो लोकसभा स्पीकर बन सकते हैं? तो बिल्कुल भी नहीं। मतलब लोकसभा के मेंबर होंगे तभी वो लोकसभा स्पीकर बन सकते हैं, बाहर से वो नहीं बन सकते। तो कहने का मतलब क्या है कि लोकसभा स्पीकर जो होगा वही लोकसभा का क्या होगा, वही लोकसभा का सदस्य होगा। यदि किसी कारणवश लोकसभा की जो सदस्यता है, लोकसभा की सदस्यता वो समाप्त हो जाए, जो स्पीकर है, मान लेते हैं जो स्पीकर है उसकी लोकसभा की सदस्यता समाप्त हो जाए, तो अब बताइएगा अगर लोकसभा की सदस्यता समाप्त होगी तो अब क्या वो स्पीकर रहेगा? नहीं रहेगा। मतलब लोकसभा सदस्य ही नहीं रहेगा तो स्पीकर कैसे रहेगा? तो पहला तरीका तो ये हो गया। अच्छा, आप कहेंगे सर लोकसभा सदस्यता कैसे समाप्त होगा, किस तरीके से होगा? किसी भी तरीके से हो सकता है कि कोर्ट को पता चला, सुप्रीम कोर्ट ने इनका निर्वाचन ही रद्द कर दिया। पता चला कि जहां से ये चुनाव जीते वहां पे कुछ घोटाला हो गया था, है ना, कुछ धांधली हुआ था, तो निर्वाचन को क्या कर दी? रद्द कर दी। अब जब निर्वाचन ही रद्द हो गया तो फिर, है ना, सदस्यता क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। या फिर जो स्पीकर है उनके ऊपर कोई आरोप लगा हुआ था वो सिद्ध हो जाए और उनको 2 साल से अधिक की सजा मिल जाए। कोई भी क्रिमिनल केस में उनको उन पे वो आरोपित थे और अब उसको वो क्या हो गया? प्रमाणित हो गया, प्रूफ हो गया कि हाँ ये क्राइम किए थे, और सजा दे दिया 2.5 साल का, 3 साल का, 5 साल का, मतलब 2 साल से ऊपर का सजा दे दिया। तो जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत उनकी सदस्यता क्या हो जाएगी? चली जाएगी। आपको पता है कि 2 साल या उससे ज़्यादा अगर किसी को सजा मिलता है तो वो फिर वो सदस्य नहीं रहेंगे, चुनाव भी नहीं लड़ सकते, बहुत दिन तक चुनाव भी नहीं लड़ेंगे, जैसे लालू प्रसाद यादव के साथ हुआ था। तो उस कारण से हो सकता है इनका, है ना, सदस्यता चल जाए। तो किसी भी कारण से यदि लोकसभा मेंबरशिप इनका जाता है तो ये लोकसभा स्पीकर नहीं रहेंगे, तब ये लोकसभा स्पीकर नहीं रहेंगे। तो पहला समझ में आ गया आपको। दूसरा, यदि वो त्यागपत्र दे दे, वो बोले कि नहीं अब हम इस पद को संभाल नहीं पा रहे हैं, लीजिए मेरा रेजिग्नेशन लेटर। अगर ये त्यागपत्र दे देते तो इनका पद क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। अच्छा, त्यागपत्र किसको देंगे? तो त्यागपत्र लोकसभा स्पीकर किसको देते हैं? डिप्टी स्पीकर को। किसको देते हैं? डिप्टी स्पीकर को, है ना। किसको देते हैं? डिप्टी स्पीकर, मतलब उपाध्यक्ष, है ना। लोकसभा अध्यक्ष होते हैं और उनको सपोर्ट करने के लिए कौन? उपाध्यक्ष होते हैं, है ना। तो उपाध्यक्ष जो होते हैं, डिप्टी स्पीकर जो होते हैं, वो क्या करेंगे, है ना, वो त्यागपत्र वो लेते हैं। और डिप्टी स्पीकर को अगर त्यागपत्र देना होता है तो वो किसको देंगे? वो स्पीकर को देंगे। क्लियर। और तीसरा जो होता है ये दरअसल क्या है, ये यदि लोकसभा के सदस्य चाहे तो इनको पद से हटा सकते हैं। और इनको हटाने के लिए कुछ विधि दी गई है, कुछ प्रोसेस बताया गया है। उस प्रोसेस से अगर इसको हटाया जाता है तो ये पद क्या हो जाएगा? रिक्त हो जाएगा। प्रोसेस क्या है कि दरअसल संविधान में एक शब्द लिखा हुआ है, इनको देन मेजॉरिटी से हटाया जा सकता है। अब बोलिए सर देन मेजॉरिटी क्या होता है? सिंपल मेजॉरिटी सुने थे, स्पेशल देन मेजॉरिटी क्या होता है? देन मेजॉरिटी क्या होता है मैं आपको अभी बताता हूं।
लोकसभा स्पीकर को देन मेजॉरिटी से हटाया जा सकता है। देन मेजॉरिटी को ही हम लोग इफेक्टिव मेजॉरिटी कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इफेक्टिव मेजॉरिटी, है ना। इसी को क्या कहते हैं? इफेक्टिव, तत्कालीन बहुमत या फिर प्रभावी बहुमत, है ना, बोलते हैं प्रभावी बहुमत। तो इफेक्टिव मेजॉरिटी से हटाया जा सकता है। संविधान में देन मेजॉरिटी लिखा कि देन मेजॉरिटी से इनको क्या किया जाएगा? हटाया जाएगा। ये क्या होता है इफेक्टिव मेजॉरिटी और किस तरीके से हटाया जाता है? चलिए दोनों चीज हम लोग समझते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप ये समझिएगा कि लोकसभा स्पीकर को जो हटाया जाता है, तो हटाने का प्रस्ताव हमेशा कहाँ पे आएगा? लोकसभा में ही आएगा। यहाँ पे राज्यसभा की कोई भी भूमिका नहीं होती। लोकसभा स्पीकर को हटाने में राज्यसभा की कोई भी भूमिका नहीं होती है, शून्य है, कोई भी भूमिका नहीं, चर्चा भी नहीं होता वहाँ पे। लोकसभा स्पीकर को हटाने के लिए कोई भी नहीं कि वहाँ पे प्रस्ताव पे चर्चा हो रहा है या वहाँ पे वोटिंग हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पे टोटल रोल किसका होता है? लोकसभा, क्योंकि लोकसभा के ही मेंबर होते और लोकसभा के स्पीकर बनते। अच्छा, लोकसभा में जो प्रपोजल आता है, जो भी इसमें प्रस्ताव आता है, ये जो प्रपोजल होता है उनको हटाने का, ऐसा नहीं कि आज प्रपोजल आया और आज वोटिंग करना शुरू कर दे, नहीं। आपको 14 दिन पहले इनको जानकारी देना पड़ेगा, 14 डेज, है ना, प्रायर नोटिस देना पड़ेगा। 14 डेज, 14 दिन पहले इनको जानकारी। 14 दिन पहले का मतलब हो गया कि आज यदि प्रस्ताव आया, अब 14 दिन बाद इसमें वोटिंग होगा, तो 14 दिन का टाइम रहता है लोकसभा स्पीकर के पास। ये 14 दिन के भीतर अपनी बातों को रख सकते हैं। जो भी इन पे आरोप लगाए वो अपना बात रख सकते हैं कि नहीं, मैं ऐसा नहीं हूं। जो भी इनको अगर लगता है तो रखें, नहीं लगता है नहीं रखें, ठीक है। तो 14 दिन का टाइम दिया जाता है और जब 14 दिन बीत जाएगा तब जब इस पर डिस्कशन होगा और जब इस पर वोटिंग कराया जाएगा, वो वोटिंग जो होता है वो होता है देन मेजॉरिटी या इफेक्टिव मेजॉरिटी से। कैसे वर्क करता है इफेक्टिव मेजॉरिटी, किस तरीके से वर्क करता है, तो ध्यान से समझिएगा, बहुत थोड़ा सा जटिल है। इफेक्टिव मेजॉरिटी क्या होता है? जैसे आप कह सकते हैं कि हाउस का जो टोटल स्ट्रेंथ होता है, टोटल स्ट्रेंथ जो हाउस का होता है, टोटल स्ट्रेंथ में हाउस का जो टोटल स्ट्रेंथ है उसमें हम लोग वैकेंट सीट को माइनस कर देते हैं। वैकेंट सीट जो है इसको माइनस कर दिए। एग्जाम्पल समझिएगा तो आपको समझ में आएगा। जो रिक्तियां होती हैं, जो कुल स्ट्रेंथ है, कुल सदस्य की संख्या है, उसमें माइनस रिक्तियां, वो निकल जाता है इफेक्टिव मेजॉरिटी। वो निकल जाता है क्या? इफेक्टिव मेजॉरिटी। मतलब क्या है? जैसे लोकसभा का बात करें, लोकसभा में टोटल स्ट्रेंथ कितना है? 543, ठीक है। कितना है? 543। 2 एंग्लो इंडियन वाला तो प्रावधान उसको बढ़ाया नहीं गया था, तो 2 पहले क्या होते थे? नॉमिनेट, उसको खत्म कर दिए। 245, है ना, पहले होता था, अब 243। तो टोटल स्ट्रेंथ कितना है लोकसभा में? 243। अब मान लेते हैं, एग्जांपल ले रहे हैं कि 243 में कुछ सदस्य जो है किन्हीं की मृत्यु हो गई है, जिससे सीट क्या हो गया? वैकेंट हो गया, वो सीट लोकसभा का खाली हो गया। या किसी ने त्यागपत्र दे दिया है, उसके चलते सीट खाली हो गया। या किसी का निर्वाचन रद्द हो गया, उसके चलते सीट खाली हो गया। या कोई 60 दिन तक, है ना, 60 दिन पार कर दिए थे बिना सूचना के, तो लोकसभा स्पीकर उसको खारिज कर दे उसकी वजह से। या कोई दल बदल के शिकार हो गए, उसकी वजह से खाली होगा। मतलब किसी भी वजह से यदि खाली होता है, सीट वैकेंट होता है, मान लेते एक समझने के लिए, मान लेते ये सब मिलाकर मान लेते 43 सीट वैकेंट है। एग्जाम्पल ले रहे हैं, है ना, ऐसे रियल में नहीं है, मतलब एग्जाम्पल ले रहे हैं कि 543 सीट है, जिसमें से 43 सीट क्या है? रिक्त है ना। तो 43 क्या हो गया? वैकेंट हो गया। इसका मतलब ये जो इसका मतलब बचा कितना? 500। तो 500 सीट बचा। 500 सीट मतलब 500 मेंबर बोल सकते हैं, है ना। 500 मेंबर बचे, तो लोकसभा में कितने बचे? 500 मेंबर। तो आप समझिएगा, ये 500 मेंबर जो है, इसको हम लोग कहेंगे ये इफेक्टिव मेंबर। इसको क्या बोलेंगे? इफेक्टिव मेंबर। इफेक्टिव मेंबर, ध्यान से समझिएगा। मैंने क्या किया? माइनस कर दिया कितना? वैकेंट। ये संख्या फिक्स नहीं होता इफेक्टिव मेजॉरिटी में, संख्या फिक्स नहीं होता कि इतना ही इफेक्टिव मेजॉरिटी होगा। वो देखा जाता है कि उस समय कितनी सीट वैकेंट है। हो सकता है इस टाइम में 43 है, कल को 20 सीट वैकेंट रहेगा, कल को फिर से इफेक्टिव मेजॉरिटी लगेगा, तो वहां पे कुछ और संख्या हो जाएगा। तो संख्या चेंज होते रहेगा, जितना सीट वैकेंट उस हिसाब से चेंज होते रहेगा, ठीक है। 500 मेंबर है, अब 500 का 50% +1 या मोर देन 50%,
500 का क्या होगा 50% प्लस 1, तो 500 का 50% प्लस 1 कितना हो जाता है 251। 251 समझ पा रहे हैं? इसका मतलब 500 इज इफेक्टिव मेंबर, 500 जो है वो क्या है इफेक्टिव मेंबर है, एंड 251 इज इफेक्टिव मेजॉरिटी, ये क्या हो जाएगा, या फिर इसी को देन मेजॉरिटी कहते हैं। तो 251 इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा देन मेजॉरिटी या इफेक्टिव मेजॉरिटी। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। तो आप ये ध्यान रखिएगा इफेक्टिव मेजॉरिटी का संख्या चेंज होते रहता है, इफेक्टिव मेजॉरिटी का संख्या क्या होगा चेंज होते रहता है, वो डिपेंड करता है कि रिक्तियां कितनी हैं, है ना, वैकेंट कितना है उसको बोलते हैं फिर, है ना, क्लियर। तो सॉरी, यहां पे 251 लोग वोट कर देंगे पक्ष में, तो लोकसभा का स्पीकर का सीट क्या हो जाएगा खाली हो जाएगा। अच्छा एक चीज और ध्यान रखिएगा, क्या इस प्रोसेस से जब लोकसभा स्पीकर को हटाते हैं तो क्या उनका मेंबरशिप भी समाप्त हो जाता है क्या लोकसभा का? तो नहीं, ऐसा नहीं होता। याद रखिएगा लोकसभा स्पीकर का पोस्ट समाप्त होगा, लोकसभा स्पीकर जो थे वो मेंबर बरकरार रहेंगे, वो मेंबर रहेंगे, तो वो सदस्य रहेंगे, एमपी रहेंगे, बात समझ पा रहे हैं? ठीक है, तो मेंबरशिप उनका समाप्त नहीं होता। हाँ, और जिस दिन ये पारित हो जाएगा उस दिन से ये पोस्ट क्या हो जाएगा खाली हो जाएगा, तब तक डिप्टी स्पीकर साहब संभालेंगे। क्लियर ये चीज ना, समझ पा रहे हैं? तो ये लोकसभा स्पीकर जो है ये 3 तरीके से लोकसभा स्पीकर को हटाया जा सकता है, हटते हैं या फिर सीट क्या होता है खाली होता है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है, कोई भी किसी भी तरह का डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप ज़रूर सवाल करिएगा। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।